सोमवार को हिमाचल प्रदेश और देश में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता के खिलाफ मुरारी मार्केट हॉल सोलन में एक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें एटेक C2 आम आदमी पार्टी, किसान मोर्चा, सोलन की प्रोग्रेसिव फोर्सेस, जिनमें ट्रेड यूनियन शामिल है, इन सभी लोगों ने हिस्सा लिया। अधिवेशन के दौरान इसको लेकर चर्चा की गई कि हिमाचल प्रदेश में कौमी एकता को मजबूत करने के लिए किस तरह से कार्य किया जा सकता है और कौमी एकता को किस तरह से बरकरार रखा जा सकता है। इसको लेकर इस दौरान चर्चा की गई। अधिवेशन की जानकारी देते हुए एटेक के राज्य अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश और देश में कौमी एकता बनी रहे, धार्मिक एकता बनी रहे, इसको लेकर सभी को कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश संविधान के जरिए चलता है और संविधान बोलता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर रह सकता है और व्यापार कर सकता है और देश की प्रगति में सहयोग दे सकता है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों संजौली में जो प्रकरण सामने आया है, उसके बाद करोड़ों का नुकसान हिमाचल होटल इंडस्ट्री को भी देखने को मिला है। करोड़ों रुपए की बुकिंग पर्यटन दृष्टि से रद्द हुई है। उन्होंने कहा कि यदि कौमी एकता नहीं रहेगी तो आर्थिक नुकसान देश प्रदेश को हो सकता है। उन्होंने कहा कि कौमी एकता और धार्मिक एकता को बनाए रखने के लिए ही आज सोलन में इस अधिवेशन को आयोजित किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़कर सभी संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया है। मैं जगदीश चंद्र भारद्वाज, अध्यक्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हिमाचल प्रदेश। आज जो अधिवेशन किया गया वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI और CPIM, एटक और CITU और कुछ SFI के छात्र भी उसमें मौजूद थे। वो अधिवेशन हमने किया। ये अधिवेशन इसलिए बुलाया गया कि इस शांत प्रदेश को अशांत करने के लिए और इस प्रदेश की सत्ता को हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और RSS जो खेल खेल रहा है वो खतरनाक खेल है, वो रगत रंजित करने वाला खेल है। उस खेल को नहीं करना चाहिए और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी माँ भारती के लाल हैं और वो इस देश और इस प्रदेश की प्रगति में एक सा हिस्सा डालते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हिटलर शाही की सोच के लोग हैं और वो तानाशाही सोच जो है वो चला के और सत्ता को हथियाना चाहते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है, गलत है। प्रदेश के विकास में उसमें बाधा पड़ती है और मजदूर और किसान को उसका से नुकसान होता है। हम उस वातावरण के खिलाफ हैं और जहाँ तक अवैध निर्माणों की बात है, शिमला में सैकड़ों अवैध निर्माण हैं। मैं नहीं कहता कि कोई मस्जिद अगर अवैध रूप से बना है तो वो ठीक है, ये बात मैं नहीं कहता, पर मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि अवैध निर्माण अगर आप नहीं करने देना चाहते हैं तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ वहाँ पर कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन कानून को काम नहीं आप करने दे रहे हैं और आप जो एक उन्माद पैदा कर रहे हैं इस प्रदेश के अंदर, वो इस प्रदेश के विकास के लिए बहुत हानिकारक है और उससे जो हानि होगी इस प्रदेश की वो उनको नहीं होगी जो इस उन्माद को भड़का रहे हैं। इस प्रदेश के किसानों को होगी और इस प्रदेश के मजदूरों को होगी, इस देश के गरीब आदमी को होगी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस प्रदेश में शांति चाहते हैं, हम इस प्रदेश में किसानों की बहबूदी चाहते हैं, हम इस प्रदेश में मजदूरों की बहबूदी चाहते हैं, हम इस प्रदेश में न्याय चाहते हैं हर एक वर्ग के लिए। हमारे लिए मानवता का ये संदेश है कि सभी लोग बराबर हैं और उन सब लोगों की जो संवैधानिक अधिकार हैं उन संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। धन्यवाद। अभी भी सोलन के अंदर प्रोग्रेसिव फोर्सेस है, जनवादी फोर्सेस है, जनवादी ताकतें हैं, ट्रेड यूनियन है, किसान मोर्चा है, छात्र है, अन्य जो लोग हैं उनको हम लोगों ने यहाँ पर जो है आज इकट्ठा किया है। इसका मेन मुद्दा यही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर जो है वो कौमी एकता बनी रहनी चाहिए।
इस देश के अंदर जो धार्मिक एकता है बनी रहनी चाहिए और ये देश जो है भारत के संविधान के अनुसार चलता है। भारत का संविधान बोलता है कि इस देश का नागरिक कहीं पर भी जाकर व्यापार कर सकता है, रह सकता है और जो है इस देश की प्रगति के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। पर कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे जो है देश की एकता को तोड़ती है, देश की जो छवि है, प्रदेश की जो छवि है देश और पूरी दुनिया के अंदर जो है धुंधल होती है। एक उदाहरण है अभी उसी जो घटना संजौली के अंदर हुई उसके बाद जो है बहुत करोड़ों का नुकसान जो है होटल इंडस्ट्री को हुआ, बहुत सारी बुकिंगें कैंसिल हो गई। इसका मतलब है अगर कौमी एकता जो है, जो आपसी भाईचारा अगर नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान भी जो है हिमाचल प्रदेश को सहना पड़ेगा। मेरा नाम मोहित वर्मा है और मैं CI2 का जिला अध्यक्ष हूँ।